हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम अ डे विद नंदू चैप्टर पढ़ेंगे। नंदू इस चैप्टर के अंदर एलिफेंट की बेबी का नाम है। नंदू वेक्स अप। नंदू वोक अप एंड ओपनड हिज आईज। नंदू अपनी नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। जब वो उठा तो वो थोड़ी देर के लिए एकदम कंफ्यूज हो गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रेट ट्री ट्रंक्स। उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक जंगल के अंदर है, जहाँ के जो पेड़ हैं उनके जो तने हैं वो ग्रे कलर के हैं और बड़े बड़े हैं। He blinked his eyes and looked around. Oh, there was अम्मा। उसने अपनी पलकें झपकाईं और अपने आसपास देखा। उसको उसकी मम्मा दिखाई दे गईं। और वो अपनी मम्मा को क्या कहता था? वो अपनी मम्मा को कहता था अम्मा। The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. और जो वो समझ रहा था कि वो एक ऐसे जंगल में है जहाँ के पेड़ के जो तने हैं वो ग्रे कलर के हैं, वो असलियत में कोई जंगल नहीं था। वो तो उसके फैमिली मेंबर्स के पैर थे और सूंड थी जिनको वो पेड़ समझ रहा था। द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। और बच्चों, सूरज जो है वो बहुत तेज गर्मी कर रहा था। नानी माँ ट्रम्पेट मेड अ लाउड साउंड। बच्चों, जो एलिफेंट अपनी सूंड को ऊंचा करके आवाज़ निकालते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं ट्रम्पेट। तो नानी माँ ने ट्रम्पेट करा बहुत तेज़ आवाज़ के साथ। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अब जो एलिफेंट का ग्रुप है ना, उस ग्रुप के अंदर जो सबसे ज़्यादा एज वाली थी वो थी नानी माँ। हर्ड, बच्चों ग्रुप को हम कहते हैं हर्ड। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। और वो जंगल की तरफ अब जा रही थी। द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। अब जब नानी माँ को दूसरी एलिफेंट्स ने जाते हुए देखा जंगल की तरफ, तो वो उनके पीछे पीछे जाने लगी। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। और नंदू भी उनके साथ जा रहा था। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जब वो लोग जंगल पहुंचे तो उनके ग्रुप में जितने लोग थे वो सब इधर उधर होके फैलने लगे। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। Each member went to eat her favorite leaves and twigs. बच्चों, twigs हम कहते हैं टहनियों को। तो ग्रुप का जो हर एक मेंबर था वो अपनी पसंद की पत्तियां और टहनियां खाने के लिए चला गया। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव्ड टूवर्ड्स द रिवर। और जब उन्होंने खाना खा लिया था तब वो सारे लोग रिवर की तरफ जाने लगे। द बेबी एलिफेंट्स enjoyed playing in the water. और जो छोटे छोटे एलिफेंट्स थे, जो बेबी एलिफेंट्स थे, उनको पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। एलिफेंट्स की जो मदर्स थीं वो सब एलिफेंट्स को पानी के अंदर लेके चली गईं और नदी के किनारे उन लोगों ने कीचड़ मचानी शुरू कर दी। अब देखते हैं बच्चों, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है इसमें क्या लिखा हुआ है। डू यू नो दैट एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। क्या आपको पता है कि एक बड़ा सा जो एलिफेंट होता है वो एक दिन में कम से कम 100 किलो पत्तियां और टहनियां खा सकता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। और जो एलिफेंट्स होते हैं वो ज़्यादा आराम नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। और वो पूरे दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। और एलिफेंट्स को कीचड़ और पानी के साथ खेलना अच्छा लगता है। द मड
कीप्स देयर स्किन कूल, और जो कीचड़ होती है वो उनकी स्किन को ठंडा रखती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस, उनके जो बड़े बड़े से कान हैं वो उनके लिए पंखों का काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल, और एलिफेंट्स जो होते हैं वो अपने ईयर्स को फ्लैप करते हैं, मतलब इधर उधर चलाते हैं ताकि वो पंखे की तरह काम करें और एलिफेंट्स को ठंडा रखें। अब हम करेंगे फाइंड आउट। नीचे दो क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हम लिख लेते हैं। Nandu is only 3 months old, but he weighs 200 kilograms. What is your weight? अब बच्चों नंदू जो था वो सिर्फ 3 महीने का था, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम था, मतलब 200 kgs था। यहाँ पे आपसे आपका वेट पूछा जा रहा है। तो बच्चों जब मैं आपकी एज की थी तब मेरा वेट था 20 kgs। ठीक है, यहाँ पर आप अपना वेट लिखोगे, आपका जो भी वेट होगा आप यहाँ पे वो लिखोगे। अब है कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपका जितना वेट है उतना वेट कितने बच्चों का होगा मिलाकर कि नंदू का वेट हो जाए। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं आपकी एज की थी तब मेरा वेट 20 kgs था। तो 20 kgs को अगर हम 10 बार मिलाएंगे, मतलब अगर हम 10 बच्चों का वेट मिलाएंगे तो वो नंदू के वेट के बराबर हो जाएगा। नंदू का वेट कितना था? नंदू का वेट था 200 किलोग्राम्स, है ना। और मेरा कितना था? मेरा था 20 kgs। तो हम 20 kgs 10 बच्चों का वेट मिलाएंगे तब जाके वो 200 kgs हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो एलिफेंट्स हैं ये कैसे पानी में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं ना। अब हम करेंगे फन एंड गेम्स। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू ने देखा कि उसके बहन भाई एक दूसरे की पूंछ को खींच रहे हैं। ही थॉट आई बेटर नॉट टू गो नियर देम। उसने सोचा कि मैं तो इनके पास नहीं जाऊंगा। वॉट इफ दे फॉल ऑन मी, और क्या होगा अगर वो मुझ पे गिर गए तो। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, और वो चुपचाप जाके अपनी मम्मा के पास खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश नंदू टूवर्ड्स द वाटर एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। अब अम्मा ने क्या करा? अम्मा ने उसको धीरे से पानी की तरफ जाने के लिए कहा या पानी की तरफ भेजा, और वो चाहती थी कि वो जाके वहाँ पे खेले। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर, और नंदू को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता था। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर, और उसके जो कजन्स थे वो तो पानी के अंदर पहले से ही थे। जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटरफॉल, सॉरी बच्चों, just as he reached near a strong fountain of water fell on his head. He got wet. Oh, this was the work of his naughty cousins. वो जैसे ही पानी के पास जा रहा था वैसे ही पानी का एक फव्वारा उसके सर पे आके पड़ा और वो गीला हो गया। और ये जो काम था ये काम किसका था? ये काम उसके शरारती कजन्स का था। नंदू जॉइन देम इन द गेम, और फिर नंदू भी उनके साथ जाके खेलने लगा। Before sunset, the herd started back towards the jungle. अब सूरज डूबने से पहले जो ग्रुप था एलिफेंट्स का वो जंगल की तरफ जाने लगा। By then नंदू was very tired, और नंदू जो था अब वो थक चुका था। He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. अब उसने क्या करा? उसने पहले अपनी मम्मा का मिल्क पिया और उसके बाद वो उनके जो फ्रंट लेग्स थे उसमें उसने अपने आप को एडजस्ट करा और वो वहाँ पे सो गया। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। यहाँ पर आपने नंदू और एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है उसके बारे में पढ़ा। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स, और एक हाथी का जो एक एलिफेंट का ग्रुप होता है उसमें ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं और एलिफेंट्स के बच्चे होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, और जो
जिसकी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होती है वो उस ग्रुप का लीडर होता है। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस, और एक ग्रुप के अंदर 10 से 12 एलिफेंट्स होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड, और जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो ग्रुप के अंदर सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक वो 14-15 साल के होते हैं। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, और फिर वो अपने ग्रुप को छोड़ देते हैं और इधर उधर खुद से अकेले से घूमते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड, और फिर नंदू भी अपने ग्रुप को छोड़ देगा जब वो 14 या 15 ईयर्स का हो जाएगा तब। तो बच्चों, नंदू जो था वो मेल था, वो जब 14-15 ईयर्स का हो जाएगा तब वो अपने ग्रुप को छोड़ देगा। अगर वो फीमेल होता तो वो अपने ग्रुप को नहीं छोड़ता। Like elephants, some other animals also live together in groups. Elephants की तरह ही और दूसरे animals होते हैं जो ग्रुप में एक साथ रहते हैं। These animal groups are called herds, और इस तरह के animals के जो groups होते हैं उनको हम herd कहते हैं। Animals in herds usually move around together, search for food, और जो animals herd में रहते हैं वो सारे एक साथ घूमते हैं, एक साथ खाते हैं और एक साथ रहते हैं। अब है, इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? अगर आप नंदू होते और आप एक हर्ड में रहते तब आप किस तरह की चीज़ें करते? तो आप यहाँ लिख सकते हो, आई वुड प्ले, डांस, ईट एन एंटायर डे। अगर मैं एक हर्ड में रहती और मैं नंदू होती तो मैं पूरे दिन खेलती और खाती और डांस करती। फिर है, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, हु टेक्स डिसीजंस इन योर फैमिली। अब बच्चों, हर्ड के अंदर जो एक ओल्डेस्ट फीमेल होती है ना, वो फैसले लेती है कि कौन क्या करेगा और कैसे सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में कौन फैसले लेता है? तो बच्चों, मेरे परिवार में तो मेरे पेरेंट्स फैसले लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है माय पेरेंट्स। आई होप आपके परिवार में भी ऐसा ही होगा, तो इसलिए आप भी माय पेरेंट्स ही लिखोगे। अब नीचे ये एक एक्टिविटी है, अगर आपको करने का मन हो तो आप इसको पढ़ के कर लीजिएगा। फिर है, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड्स, व्हाट ऑल वुड यू डू? अब नंदू वो चीज़ें करता था जो उसको करनी अच्छी लगती थी। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको मौका मिले कि आप अपने दोस्तों के साथ एक पूरा दिन गुजारो तब आप क्या करोगे? तो आप यहाँ लिख सकते हो, आई वुड लाइक टू प्ले गेम्स, sing, dance, tell and listen to funny stories, eat and have lots of fun if I could spend a whole day with my friends. अगर मुझे मौका मिले अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन गुजारने का तो मैं गेम खेलूँगी, गाऊँगी, डांस करूँगी, उनकी फ़नी स्टोरीज़ मैं सुनूँगी, अपनी फ़नी स्टोरीज़ मैं उनको सुनाऊँगी और मैं खाऊँगी और बहुत सारा मज़ा करूँगी। फिर है, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो हर्ड्स में रहते हैं। तो आप लिखोगे डियर, जेब्रा, चिताल, काउस और एटसेट्रा। ये सारे एनिमल्स जो हैं ये हर्ड में रहते हैं। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप? क्या आप ग्रुप में रहते हो? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट? क्या आपको उस तरह से रहना पसंद है ग्रुप के अंदर? वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप? अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है आपको ऐसे क्या रीजंस हैं, आपके पास ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, और ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको ग्रुप में रहना नहीं अच्छा लगता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई आई वुड लाइक में, मतलब मुझे क्यों ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। तो फर्स्ट आप लिखोगे वी फील सेफर एंड सिक्योर व्हेन इन अ ग्रुप। तो बच्चों, जब हम एक ग्रुप के अंदर होते हैं ना तो हम सेफ होते हैं, मतलब कोई भी ऐसे ही हमें कुछ भी आके नहीं कह सकता। जब हम एक ग्रुप में होते हैं तो कोई अगर हमें आके कोई कुछ कहेगा तो हमारी तरफ से ग्रुप मेंबर्स होते हैं हमारे लिए लड़ाई करने वाले, हैं ना। तो इसलिए ग्रुप में रहने से हम खुद को सिक्योर फील करते हैं। फिर आप लिखोगे वी कैन टॉक टू पीपल एज दे
आर अराउंड अस, हम अपने आसपास के लोगों से बातें कर सकते हैं, इसलिए मुझे ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। फिर आप लिख सकते हो वी कैन शेयर आर फीलिंग्स इंस्टेंटली, और हम अपनी जो फीलिंग्स हैं वो भी हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। मतलब हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम खुश हैं, हम उदास हैं, हम दुखी हैं, हम कैसे हैं, वो हम दूसरों को बता सकते हैं। फिर आप लिखोगे वाई आई वुड नॉट लाइक, मतलब मुझे ग्रुप में क्यों नहीं रहना अच्छा लगता। इसमें आप फर्स्ट लिखोगे इट कैन लीड टू क्वारल्स एंड फाइट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। तो बच्चों जब हम ग्रुप में रहते हैं तो ऐसा हो सकता है, और ऐसा होता भी है कई बार, कि हम एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ने और बहस करने लग जाते हैं। फिर आप सेकंड लिखोगे देयर इज लेस और नो प्राइवेसी। जब हम एक ग्रुप में रहते हैं तो हमारी कोई भी प्राइवेसी नहीं होती, मतलब कोई भी काम हम छुप के नहीं कर सकते। हम जो कुछ कर रहे हैं वो चीज़ें सारे लोगों को पता होती हैं, इसलिए ग्रुप में रहने से कोई प्राइवेसी नहीं होती, या तो बहुत कम होती है या होती नहीं। इसलिए मुझे ग्रुप में रहना अच्छा नहीं लगता। फिर आप लास्ट में लिख सकते हो वी हैव टू एडजस्ट आर सेल्फ अकॉर्डिंग टू अदर्स। ग्रुप में रहने में एक ये भी बात होती है कि हमें खुद को दूसरों के हिसाब से बदलना पड़ता है। तो एक ये भी रीज़न है कि मैं किसी दूसरे के लिए अपने आप को नहीं बदलना चाहती, या मैं किसी दूसरे के हिसाब से काम नहीं करना चाहती, तो इसलिए मुझे ग्रुप में रहना अच्छा नहीं लगता है। मैं सारे काम अपनी मर्जी के हिसाब से करना चाहती हूँ। अब फिर क्वेश्चन है हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स, डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि एनिमल्स को जब हम चेन्स में, मतलब जंजीरों में बांध के रखते हैं, सॉरी बच्चों एनिमल्स नहीं एलिफेंट्स, जब हम एलिफेंट्स को जंजीरों में बांध के रखते हैं तब वो कैसा महसूस करते होंगे। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो दे फील सैड एंड अनहैप्पी। वो बहुत उदास और नाखुश रहते होंगे, मतलब उन्हें उदास उदास सा लगता होगा, वो सैड फील करते होंगे और अनहैप्पी फील करते होंगे। हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कभी एलिफेंट के ऊपर सवारी करी है, अगर हाँ तो आपको कैसा महसूस हुआ था। तो आप लिखोगे यस आई हैव टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट एंड इट फेल्ट एक्साइटिंग। हाँ मैंने एक एलिफेंट के ऊपर सवारी करी है, और जब मैंने सवारी करी थी तो मुझे बहुत एक्साइटिंग सा फील हो रहा था। फिर है विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन राइट देयर नेम्स। आप किस किस एनिमल के ऊपर बैठे हो और आपने सवारी करी है। तो बच्चों मैं हॉर्स के ऊपर बैठी हूँ और मैंने सवारी करी है, मैंने एलिफेंट के ऊपर भी सवारी करी है, और मैंने कैमल के ऊपर भी सवारी करी है। फिर है यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू। आप अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स को देखते होंगे, इन बुक्स, इन मूवीज, सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप्स। आपने बुक्स के अंदर, मूवीज के अंदर एलिफेंट्स को देखा होगा। सॉरी बच्चों, आपने बुक्स के अंदर और मूवीज के अंदर एनिमल्स को देखा होगा। कुछ अलग होते हैं तो कुछ अपने ग्रुप में रहते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपको यहाँ पर एक एनिमल के बारे में लिखना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे आई सी डॉग्स अराउंड मी। मैं अपने आसपास डॉग्स को देखती हूँ। डॉग इज़ एन ओबीडियंट एनिमल, और डॉग जो है वो एक कहना मानने वाला एनिमल है। बच्चों ओबीडियंट हम उसको कहते हैं जो हमारा कहना सुनता हो या जो किसी का भी कहना सुनता हो। इट गिव्स अस सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स। वो हमें सिक्योरिटी देता है चोरों की तरफ से। इट कीप्स अ वॉच ऑन आवर होम्स, और वो हमारे घरों की चौकीदारी करता है। डॉग इज़ अ फोर फूटेड एनिमल, और डॉग जो है वो एक ऐसा एनिमल है जिसके 4 पैर होते हैं। इट ईट्स मीट, राइस, मिल्क, ब्रेड एट्सेट्रा, और वो मीट खाता है, राइस खाता है, दूध पीता है, ब्रेड खाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खा लेता है। तो बच्चों ऐसा कहा जाता है कि डॉग्स जो होते हैं ना, अगर हम उन्हें बहुत सालों से अपने पास पाल के रखते हैं और हमारे घर में अगर कोई चोर घुसने की कोशिश करता है तो वो जो डॉग्स होते हैं वो पहले ही भौंकने लग जाते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे घर में कोई चोरी करने के लिए आ रहा है। इसलिए डॉग्स जो हैं वो हमें चोरों से भी बचाते हैं। अब हम करेंगे थिंक एंड राइट। वाई डू यू थिंक द
egret is sitting on the buffalo। अब बफेलो के ऊपर आपको एक छोटी सी बर्ड नज़र आ रही होगी, इसका नाम है इग्रेट। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ये बफेलो के ऊपर क्यों बैठी है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो आप इसका आंसर लिखोगे द मेन रीज़न वाई एन इग्रेट साइट्स ऑन अ बफेलो, सॉरी बच्चों, सिट्स ऑन अ बफेलो इज़ टू ईट फ्लाइज, ग्रास हॉपर्स एंड अदर पेस्ट ऑन द बफेलो। अब देखिए बच्चों, बफेलो जो है ना, उसकी स्किन के अंदर फ्लाइज, ग्रास हॉपर और दूसरे तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो इग्रेट होती है ये बफेलो के ऊपर बैठती है और बफेलो की स्किन से इन सब चीज़ों को खा लेती है। तो बस इसके बैठने का यही रीज़न होता है कि ये बफेलो की स्किन से इन सब चीज़ों को खाती है। फिर है हैव यू एवर सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अदर एनिमल, राइट इट्स नेम। क्या आपने कभी किसी एनिमल को किसी दूसरे एनिमल के ऊपर सवारी करते हुए देखा है? अगर हाँ तो उसका क्या नाम था? द एनिमल विच इज़ राइडिंग, वो एनिमल जो सवारी कर रहा था। तो बच्चों, मैंने बफेलो और इग्रेट को एक साथ देखा है। तो जो एनिमल सवारी करता है उसका नाम है इग्रेट, ठीक है। द एनिमल विच गिव्स द राइड, और वो एनिमल जो सवारी देता है वो थी बफेलो। अब है विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनको हम सवारी के लिए यूज़ करते हैं। तो वो हो जाएंगे डंकी, कैमल, हॉर्स और एट्सेट्रा। बच्चों, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, इनका यूज़ हम सवारियों के लिए भी करते हैं। मतलब डंकी के ऊपर भी लोग जो हैं वो बैठते हैं और डंकी के ऊपर सामान भी ढोया जाता है। कैमल्स के ऊपर भी लोग बैठते हैं, कैमल्स के ऊपर भी सामान ढोया जाता है। हॉर्स के ऊपर भी लोग बैठते हैं और हॉर्स के ऊपर भी सामान ढोया जाता है। फिर है विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स। अब ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनका यूज़ हम सामान रखने के लिए करते हैं। तो वो कौन से हैं? वो है डंकी, कैमल्स, हॉर्स और एट्सेट्रा। तो कैमल, हॉर्स, डंकी, ये तीनों जो एनिमल्स हैं और भी अलग अलग एनिमल्स होते हैं जिनका यूज़ हम सामान के लिए भी करते हैं। आपने कई बार डंकी के ऊपर सामान को इधर उधर ले जाते हुए देखा होगा, है ना। मेक योर ओन एलिफेंट। अब बच्चों, ये नीचे एक एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको अपना खुद का एलिफेंट बनाना है। तो आप इसको पढ़ के अपना एलिफेंट बना लीजिएगा। वॉट डू दे से, ये क्या कह रहे हैं? लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड वॉट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स, डिस्कस दीज नैरेटिव्स सेंसिटिवली इन द क्लास। अब बच्चों, ये सारे एनिमल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या बातें कर रहे हैं। द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव। I have forgotten what it is like in the open jungle and fresh air. For me, it is only the basket and the snake charmer. अब देखिए बच्चों, ये जो स्नेक है ये बहुत ही सैड फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जंगल में नहीं रहता, इसको बास्केट के अंदर रखा जाता है। और बास्केट में कौन रखता है इसको? इसको बास्केट में जो रखता है वो है सपेरा, ठीक है। अब ये अपने फ्रेंड्स को बता रहा है कि मैं तो ये भूल ही चुका हूँ कि जंगल में रहना कैसा लगता है या फिर जंगल कैसा होता है। मैं हमेशा बास्केट में ही रहता हूँ और बास्केट ही मेरा घर है। ये अपने फ्रेंड से बहुत ही उदास होकर ये बात कह रहा है। अब देखते हैं कि आगे और कौन कौन सा एनिमल्स क्या कह रहे हैं। You see me in circus, dancing and jumping through rings of fire. You clap and enjoy. Do you think that I also enjoy all this? If I do not do this, I will get no food, only get a beating. अब बच्चों, ये वाला जो एनिमल है ये कह रहा है कि आपने मुझे सर्कस के अंदर डांस करते हुए कूदते हुए देखा होगा। जो आग की जो रिंग्स होती है ना, गोल गोल सी जो रिंग्स होती है, उनके अंदर आपने मुझे जंप करते हुए देखा होगा। आप तो खुद क्लैप करते हो और इंजॉय करते हो इन सब चीज़ों को, लेकिन क्या आप जानते हो, क्या आप बता सकते हो कि क्या मैं वाकई में इन सब चीज़ों को इंजॉय करता हूँ? तो ये बहुत सैड होकर अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। लेकिन अगर मैं ये सब काम नहीं करूँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ मार मिलेगी। मैं ये सब जो कुछ करता हूँ वो सब कुछ मैं खाना खाने के लिए करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे मार पड़े, इसलिए ये काम मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। आप तो इस काम को इंजॉय कर रहे हो और तालियां भी बजाते हो, लेकिन मुझे इस काम में नहीं मज़ा आता।
चलिए अब हम देखते हैं कि हॉर्स क्या कह रहा है। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। हैव यू सीन माई शूज? डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज टू माई हूव्स। अब जो ये हॉर्स है वो ये कह रहा है कि आपने मुझे बहुत तेज़ भागते हुए देखा होगा। और फिर वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि क्या आपने कभी मेरे शूज़ को देखा है, मेरे जूतों को देखा है। वो आपको ये बता रहा है कि उसके जो जूते होते हैं उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बच्चों, जो खुर होते हैं ना एनिमल्स के पैरों के जो खुर होते हैं उनको हम हूव्स कहते हैं। तो ये आपको बता रहा है हॉर्स कि जब मेरे हूफ्स के अंदर हॉर्स शूज़ जो हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। हॉर्स ये बात अपने फ्रेंड्स को बहुत दुखी होकर बता रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे हूफ्स के अंदर कोई भी हॉर्स शूज़ जो हैं उनको फिक्स करे, क्योंकि हॉर्स शूज़ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। हॉर्स शूज़ जो होते हैं ना बच्चों, वो एक मेटल की चीज़ होते हैं जिसकी वजह से हॉर्स को जो है वो जब वो भागते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब देखते हैं मंकीज क्या कह रहे हैं। दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक। अब ये जो मंकीज हैं वो कह रहे हैं कि हमसे जो ह्यूमंस जो हैं वो सिर्फ डांस करवाते रहते हैं। अगर हमारा मन भी नहीं करता वो हमसे तब भी डांस करवाते रहते हैं। हमें भूख लगती है, हमारा पेट खाली रहता है, लेकिन वो हमसे फिर भी डांस करवाते हैं। हमारा मन नहीं करता वो हमसे फिर भी डांस कराते हैं। तो बच्चों, आपको इन सब चीज़ों को पढ़ के क्या पता चल रहा है? इन सब चीज़ों को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि हम जो ह्यूमंस हैं हम लोग अपने फ़ायदे के लिए एनिमल्स का कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम ये नहीं देखते कि एनिमल्स जो हैं वो खुश हैं या नहीं। हम सिर्फ अपनी खुशी, अपने मज़े, अपना फ़ायदा देखते हैं, बट हम एनिमल्स के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचते हैं। हम अपनी खुशी के लिए एनिमल्स को जो है वो हम पेन देते रहते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एनिमल्स के बारे में भी अच्छे से सोचना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। Meow, meow, meow. I can just roam around everywhere. Children love me a lot. They pat me and also give me milk. अब ये जो बिल्ली है ये कह रही है कि मैं पूरे दिन हर जगह म्याऊं 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 करती रहती हूँ। बच्चे जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे पीने के लिए दूध भी देते हैं। Gutter goo, do you know people especially call out to me to feed me with grain? अब ये जो बर्ड है ये कह रही है कि मैं गुटर गू करती रहती हूँ और जो लोग हैं वो मुझे स्पेशली बुलाते हैं मुझे खाना खिलाने के लिए। तो देखिए ये जो दो लास्ट के थे एनिमल्स उनके बारे में हमने पढ़ा, तो ये तो एकदम सही लग रहे हैं। ये वाले एनिमल्स जो हैं ये हैप्पी हैं, ये सैड नहीं है। बाकी ऊपर के जो थे वो सारे सैड थे। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। बाकी जो दो नीचे एनिमल्स थे वो सैड इसलिए नहीं थे क्योंकि ह्यूमंस उनका ख्याल रखते हैं। तो बच्चों, हम ही लोग जो हैं, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल्स का ख्याल नहीं रखते, उन्हें दुख दर्द देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एनिमल्स का ख्याल रखते हैं और उन्हें अपना फ्रेंड मानते हैं। अब हम करेंगे डिस्कस। यू हैव रीड वॉट दीज एनिमल्स से। आपने पढ़ लिया कि ये एनिमल्स आपस में एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। वाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड। अब आपको बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो सैड हैं, मतलब दुखी हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे। These animals are feeling sad because they have lost their freedom to live. तो बच्चों, ये सारे एनिमल्स जो थे इनमें से कुछ एनिमल्स जो थे वो सैड इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपनी आज़ादी जो थी, उनकी जीने की जो आज़ादी थी वो पूरी तरह से खो दी थी, जिसकी वजह से वो सैड थे। अब क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, द मंकी दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकीज दैट आर फ्री। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि दो मंकीज हैं, एक मंकी जो है वो दूसरों को एंटरटेन करता है और डांस करता है, ठीक है, और कुछ मंकी ऐसे हैं या एक मंकी ऐसा है जो आज़ाद घूमता है, जो कुछ भी नहीं करता किसी के लिए।
तो अभी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग कैसे हैं, तो आप इसका आंसर लिखोगे। यस दे बोथ आर डिफरेंट, हाँ ये दोनों अलग हैं एक दूसरे से। द मंकी दैट आर फ्री आर हैप्पियर इन कंपैरिजन टू दोज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल। तो बच्चों, जो मंकी फ्री है, जिसको आज़ादी पूरी तरह से मिली हुई है, वो तो खुश रहता होगा, वो खुश होगा। लेकिन जो मंकी दूसरों को एंटरटेन करने के लिए डांस करता है, वो खुश नहीं होगा। तो इन दोनों मंकीज़ में सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि एक खुश रहता है और एक खुश नहीं रहता। हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव। तो बच्चों, एलिफेंट के तो वैसे 4 लेग्स होते हैं, बट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एलिफेंट की पिक्चर बनी हुई है, इसके कितने लेग्स हैं। तो बच्चों, ये काम आप खुद से करेंगे, क्योंकि ये एक गेम टाइप का और एक एक्टिविटी टाइप की चीज़ है, इसलिए आप इसका आंसर खुद से लिखोगे। अब हम देखते हैं कि ये जो पिंक बॉक्स है, इसमें क्या लिखा हुआ है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो एलिफेंट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे का साथ देते हैं जब वो परेशानी में होते हैं, और वो एक दूसरे का साथ देते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं। और जब उनके जो छोटे हमेशा परेशानी में होते हैं या उनको उनका ख्याल रखना होता है, तो वो सारे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और इस तरह से जो एलिफेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे का साथ देते हैं परेशानी के अंदर। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो।